जो बोलते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम थी, और कुछ लोग हम्म। बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो अच्छा था, मुझे बस थोड़ा सा ये हो गया। तो नहीं आपका नहीं 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 नहीं। एग्जैक्टली। मेरा जो मेन हुआ, मेरा पीक वीक सही नहीं हुआ, ओके। उसमें मुझे बहुत हुआ। और मैं था, हम बात कर रहे ये थे एक्चुअली बहुत रेगुलरली। शॉर्ट ड्यूरेशन में गया था, तो लास्ट वाले दिन में थोड़ा घान हो गया, जो एकदम लास्ट लास्ट डे था नाइट मेरा, पे। उसमें गड़बड़ हो गया। सुबेर नहीं भाई को जो क्योंकि प्रो कार्ड तुम्हारी मिला था मैंने ना, वहां कुछ खेला था। पिक्चर्स देखी थी, वो हम्म, यूट्यूब पे वीडियो आती है ना, उसमें मैंने हम्म। देखी थी। आपकी जो साइज वगैरह थी वो तो काफी अच्छी लग रही थी। नहीं, वो सही था। इवन आप बिलीव नहीं करोगे जुनाद भाई, मैंने कोच को माना ही नहीं था कि मैं स्टेज पे चढ़ूंगा। क्योंकि जैसे मैं रात को सोया ना, तो फिजिक अलग एक लेवल की थी। सुबह जब मैं उठा, मैंने सुबह शीशा नहीं देखा। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लगा, मुझे कुछ गड़बड़ सा, तो सुबह जैसे मैं टैनिंग के लिए पहुंचा वहां, तो उस टाइम मैंने जैसे कपड़े निकाले, मिरर सामने था, एंड मैं कहा यार ये तो खेल ही बदल गई कुछ। एंड मैं ढूंढू कोच को, मैंने कोच को मैसेज किया, कोच बाहर था, तो मैंने कहा कि फिजिक चेक कर लो। हम गए अंदर, फिजिक चेक करी, वो परेशान कि ये क्या हो गया। मैंने बोला मैं स्टेज पे ही नहीं चढ़ूंगा। तो देन ही वाज लाइक नहीं, गिव इट अ ट्राई। तो फिर मैं इवन, कसम से मेरा दिल नहीं था कि मैं, मतलब अंदर से होता नहीं कि इंसान को गिल्टी बड़ा फील हो रहा था मुझे। राइट मैं राइट कहता मैं ये जो मेरी फिजिक है, मैं ये चीज डिजर्व नहीं कर रहा हूँ। राइट ये मेरा लेवल नहीं है। राइट। तो मुझे बड़ा मतलब अजीब सा फील हो रहा था। स्टेज पे पोजिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा। मैंने कोई एंजॉय नहीं करी पोजिंग, कुछ नहीं। ऐसे मारा नहीं ना, तुक्का बोलते हैं ना, कोई तुक्का मार रहा था मैं। मुझे यही था, बड़ा अंदर से बुरा लग रहा था। तो अभी आपके कोच वो टाइम पे कौन थे और अभी कौन है? अभी तो सरप्राइज है। अभी मैं अनाउंस नहीं करूंगा। ये उस टाइम पे नीचे मेरे जो कोच थे हंसी आई अहमद ना, मैं असगर। समझ गया सरप्राइज क्या हो सकता है। पहले कौन थे ये बताओ। मैं इस हंसी को बहुत सालों से जानता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कसम से बताऊंगा, नहीं नहीं, आपको मैं ये पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ बताऊंगा। कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं हाँ बोल रहा हूँ कि ये, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं ये हाँ। अरे बोल रहा हूँ तेरे कि ये पहले जो वाले हंसी कोच का तुम्हारी, नाम पूछ रहे हैं, ये तेरे पहले सरप्राइज वाले कोच समझ। का नाम पूछ रहे हैं, तू सवाल ही नहीं समझता है। अहमद असगर, अहमद असगर। अच्छा, अहमद अस्कर। हम्म। और जब आप प्रो बने थे तब? क्या तब मेरे थे रोशीश, डॉक्टर रोशीश। डॉक्टर रोशिश। वो बिक्की बाजी को पता ही है, बिक्की विक्की बाजी पाजी को ने तो बताया सारा। था मुझे कि वो कोई पंजाब में एक है जिनके पास में आप कोचिंग करते थे। मुझे नाम जो नहीं याद था, जर्मनी अभी से आपने प्रोडक्ट नाम, मंगाते हैं। मैं मुझे नाम नहीं आता, लेकिन आपने अभी जो बताया डॉक्टर, वो मुझे बोल रहे थे कि कोई है जिनके पास। इनफैक्ट आपकी तभी बात विक्की पाजी से हो रही थी ना, कि गुरु को भी ज्वाइन करने वाले थे शायद आप। हाँ, गुरु से भी ज्वाइन करने वाले थे, ऐसी कुछ बात हुई थी विक्की पाजी से आपकी। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है जुनैद भाई। हेलो, अपना बैग भी निकाल लेना। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि वो टाइम पे आपकी और विक्की पाजी की कुछ डिस्कशन हुई थी ना, कि शायद गुरु को भी कंसीडर कर रहे थे आप ज्वाइन करने के लिए। हाँ, उसके बाद प्रो इसके बाद, जैसे प्रो प्रो कार्ड बना उसके जीतने के बाद। बाद। हम्म। मुझे बताए थे विक्की पाजी ने। बट यही हुआ ना, फिर पेंडेमिक ने सारा हिला के रख दिया। बड़ा मेस्ड अप था सब। नहीं बट बहुत बड़ी बात है यार, तुम पेंडेमिक के अंदर जाके आए हो, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो खेल समझ लिए में आ ना, गया था बाकी तो कि, कोई खेल ही नहीं रहा ना। नहीं मुझे तो समझ में आ गया था कि नहीं मिलने वाला है, इसके लिए मैंने प्रेप ही नहीं की पूरे पेंडेमिक में। मैंने मैंने 3 प्रेप करे थे पिछले साल, 3 शोज की तैयारी, एंड ये था फिर चौथा। नहीं मैंने तैयारी चालू की थी, लेकिन कंप्लीट कोई नहीं की थी, क्योंकि वो जैसे चालू करो 4-8 हफ्ते में पता चल रहा है अरे बंद हो गया। अच्छा ठीक है, एक्सटेंशन। फिर चालू करो, नहीं, फिर एक्सटेंशन हो गया, मुझे नहीं जाने मुझे दो। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ये होता था कि इवन जब 15 दिन भी होते थे ना शो को, मैं तब तक अंदर से एक होप रखे रखता था कि नहीं मिल जाएगा, ये वीजा वो मिल ये जाएगा। बार मैंने किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर नहीं क्योंकि मिलता जब था। तक के 7 वीक्स आउट था थाईलैंड प्रो, तब तक के शो का कोई कंफर्मेशन ही नहीं था। मैं कंटिन्यूअसली बात कर रहा था उनसे कि भाई क्या अपडेट है, तो बोले वी आर ट्राइंग। इनफैक्ट यहाँ तक क्या आता कि अगर अभी नहीं हुआ तो जून के एंड में पोस्टपोन होने वाला था, बट फिर 7 वीक्स आउट उन्होंने अनाउंस किया। फिर उसके बाद में सेकंड ये हुआ कि जब मैं टिकट बुक कर रहा था, तो 23rd 22nd फरवरी की बात है, मेरे एजेंट ने बोला भाई टिकट दिखा रही है लेकिन बुक नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक के लैंडिंग परमिशन नहीं मिली फ्लाइट्स को। तो मैं बोला यार ऐसे कैसे दिखा रही है, तो बोलता नहीं नहीं हो। फिर मैंने 2-3 जगह और फोन किया अपने कांटेक्ट में, तो उन्होंने बोला ऐसा होता है। फिर उसके बाद गो एयर ने अपने ऑफिशियल पेज पे अनाउंस किया कि 1 मार्च से ऑफिशियली लैंड करने की परमिशन मिल गई है। ओके। तो ये बार तो मैंने बोला कि भाई लास्ट दिन में शो कैंसिल हो जाए ना, मैं वहां पहुंचू तो भी मैं तैयार तो करना है अब।
हाँ एग्जैक्टली यार, इतनी मेहनत करके ना फिर बंदा बड़ा हर्ट हो जाता है नहीं, मुझे तो 2 यार। प्रोडक्ट भी लॉन्च करने हैं भाई, 2 नए ब्रांड लॉन्च करने हैं। मैंने बोला अब तो तैयार तो होना ही पड़ेगा। ओके, उसके लिए मुबारकबाद। थैंक यू। वैसे नहीं इकबाल देखो, भाई को तो पहले ही पता था। मेरा मानना ये है कि बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी चीज है और उसको करना चाहिए। मैं जिंदगी भर कोशिश करूंगा बॉडी बिल्डिंग करने की। अगर मैं कंपटीशन नहीं भी किया तो मैं वो लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता जिंदगी में मेरे लिए क्या लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे घर बार भी चले और जिंदगी एग्जैक्टली में यार। ग्रोथ हो। बिकॉज मुझे मुझे वो नहीं सुनना है कि यार अच्छा बॉडी बिल्डर था लेकिन अभी बेचारे के पास काम नहीं है। आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोस। मैं चाहता हूँ कि मुझे देख के लोग बोले कि यार देख ऐसा होता है बॉडी बिल्डिंग, कि बॉडी बन गई। देखो, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। मैं कितना भी अच्छा बन जाऊं, लेकिन जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो टॉप 5 है, जो 5 मिनट रहते हैं, वो 5 मिनट में आप कैसे दिखते हो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। आप 5 मिनट के पहले कैसे दिख रहे थे, 5 मिनट के बाद कैसे दिख रहे थे, डजेंट मैटर। 5 मिनट स्टेज पे आप कैसे दिखे, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। सेकंड, कि जजेस का देखने का नजरिया क्या था। क्या वो श्रेडेड देख एग्जैक्टली रहे, क्या वो साइज वाला देख रहे, क्या साइज प्लस श्रेडेड देख रहे, बिकॉज एवरी जज हैज देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली। तो अभी मैं, साइज देखा रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, प्रिपरेशन मेरे हाथ में। मैं अपनी तगड़ी प्रिपरेशन करके जाऊंगा, मैं मेरा बेस्ट दूंगा कि कल मुझे ये नहीं लगे कि यार काश ये वाला कार्डियो मिस नहीं किया होता, हाँ काश एग्जैक्ट, ये ये वाला बात। मील नहीं खाया। ये प्रेप में मुझे नहीं लगता है कि मैंने एक भी कार्डियो सेशन मिस किया है, एक भी मील मिस किया है, या एक भी कुछ भी मिस किया है। और मैं उसके लिए खुश हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। तो अब आगे जो होना है वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपना कर दूंगा। वो लेकिन शो के बाद क्या, हाउ आई एम गोना सर्वाइव, हाउ आई एम गोना मेक मनी, शो के बाद क्या। चलो मैं जीत भी अच्छा गया, एग्जैक्टली। जीतने के बाद क्या, यानी कि कौन सा करोड़ों रुपया मिलने वाला है मुझे। ठीक है, नाम मिलेगा, 4 लोग तारीफ करेंगे, 2 लोग बुराई करेंगे, लेकिन उसके आगे क्या, पैसे तो चाहिए ना। तो मैं उसके आगे का भी सोचता हूँ भाई। यार हम लोग को भी सोचना टिप्स चाहिए दे दो। यार। हाँ इकबाल, व्हाट यू सेड, हम लोग को भी टिप्स दे दो। भाई आप 5 कंपनी, तुम मेरे को दूसरी, अभी तो मेरी दूसरी तीसरी चालू हो रही है, तो इसमें एक जिम, ठीक है, हाँ फिर एक क्लोथिंग, हाँ। फिर एक सप्लीमेंट, मल्टी सप्लीमेंट स्टोर, 3 फिर कोचिंग, 4 मुंबई मेट्रो, 5। और क्या हुआ भाई, छठा भी था एक, छठा क्या था पाइपलाइन में। बताओ। लोन बिजनेस। यानी कि हर एक धंधे से भी लाख लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया हो गया भाई, बताओ। नहीं, बोलते हैं कम ना कम धन के कम भगवान बता रहे हो। इकबाल नहीं, मैं भाई, तो मिनिमम धन बताऊंगा का ना भाई। भगवान। देखो, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ ना, तो मैं तो इनकम तो कम और खर्चा ज्यादा पकड़ूंगा। तो मैं हाँ मिनिमम भी पकड़ूंगा तो 5 लाख हो गया। मैंने तो एक साथ देखे भी नहीं इतने पैसे। अच्छा, मैं सो जाऊं? अच्छा नहीं, मैं अच्छा, सो हम जाऊं? लोग एग्जिट नहीं मार नहीं देते नहीं हैं। नहीं, रूबल बाबू बोल रहे अरे सुने, तुम सो जाओ, नींद आ रही है तुम्हें। ये अलग अलग रखे हैं, अलग अलग। नहीं, इसमें जीरो कितनी आती है वो भी नहीं पता मुझे। नहीं, सही बात है, बैंक में रखने में पैसे दिखते नहीं है ना, सिर्फ नंबर दिखते हैं, हाँ कैसे हाथ में दिखेंगे। सब व्हाइट का काम करते हैं, ब्लैक तो कभी किए नहीं माशाल्लाह से। यहाँ क्या ये है ना, व्हाइट है कुछ। तो ताहिर, आप कश्मीर में रहते हो या चंडीगढ़ में रहते हो? मैं बेसिकली तो कश्मीर से हूँ, बट मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे चंडीगढ़। अच्छा, आप चंडीगढ़ में ही हो 10 साल से, फैमिली सब वही है। कश्मीर यार फैमिली छोड़, सारी कश्मीर। मैं तो कश्मीर कभी ना छोड़ू, मैं कश्मीर में रहूं तो बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, बट वहाँ पे डाइट नहीं होगी ना। अपॉर्चुनिटीज कम है मगर कश्मीर में। लेकिन यार ऑनेस्टली कश्मीर, हिमाचल में अभी मैंने सुना है कि फिटनेस का स्कोप बहुत बढ़ रहा है। बिकॉज अभी बढ़ रहा प्रियम प्रियम को शायद आप जानते होंगे, प्रियम ने है। भी हाँ वहाँ हाँ। पे स्टोर खोली है। मुझे बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मुझे एक बंदा ऑफर कर रहा था कि मेरे साथ आप कश्मीर में जिम खोलो। मैंने बोला भाई मैं पहले बॉम्बे का काम संभाल लूं फिर कश्मीर आऊं। लेकिन बट वो देख ये के ऐसा लगता है कि इट इज वेरी नाइस दैट पीपल आर ट्राइंग टू ग्रो इन दैट जोन। मैं कभी गया नहीं हूं कश्मीर, मेरी तमन्ना है, लेकिन ओके। कभी गया नहीं हूं मैं गया था। नहीं, आप आ जाओ यार, मैं। हम चलेंगे साथ में। इकबाल स्टॉप। हाँ, इकबाल को भी तो वैसे आना है, इकबाल भाई को आना है। मैं और इकबाल साथ में जाएंगे क्योंकि हम दोनों एक तमन्ना रखते हैं कश्मीर जाने की। अच्छा अच्छा। बेशक बेशक बेशक। यू कैन रीड माई हार्ट, यू कैन रीड माई ब्रेन। आई कैन रीड एवरीथिंग ब्रो, आई एम वेरी शार्प माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडियों में चलेंगे। भाई वहां हाँ, तो हर टाइम ठंडी होती है ना।
नहीं, हम नहीं यार, हद से बेहद ठंडी होती होगी तब चलेंगे। मिनी आई गेस नवंबर दिसंबर हैज स्नोफॉल देयर। मिनी स्विट्जरलैंड अभी भी है, अभी भी हुआ है स्नोफॉल कुछ भाई दिन पहले। देखो, अभी नवंबर दिसंबर का तो नहीं पता, ओलंपिया के बाद जा सकते हैं। जीतने के बाद। एग्जैक्टली। दिसंबर में दिसंबर में 18 तारीख को ओलंपिया खत्म हो जाएगा, फिर 20 तारीख को मेरा बर्थडे है, उसके बाद हाँ, में जा सकते हैं। क्रिसमस उधर मनाते हैं। क्रिसमस बोलो या फिर 24 तारीख बोलो, अपने लिए सब एक ही है। बहुत बढ़िया। और बताओ क्या नया ताजा? नया ताजा जल्दी रिवील करेंगे हम, इकबाल भाई और मैं। मैं समझ गया वो, यानी वो पब्लिक के लिए रिवील होगा, मेरे लिए रिवील समझ गया मैं। नहीं नहीं, भाई सुनो, ये कनेक्शन कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं ना, मुझे सब पता है, मैं सालों निकल गए। अरे देखो देखो, नहीं सीरियसली देखो, इकबाल भाई को ना मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। मैं भी। वो उम्र में हमसे बड़े हैं, हमारे भाई। नहीं 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 मैं तो औहदे से नहीं, बड़ा उम्र की मानता बात हूँ, नहीं, उम्र का उम्र तो की बात पता ही नहीं। नहीं है। वो तो 20वां बर्थडे 23वीं बार बनाते हो। हाँ, हैप्पी बर्थडे जून में तो 4 बार मनाती है। हमारे इधर है ना ताहिर, एक लोकेशन है अंधेरी वेस्ट, उसके बाजू में जोगेश्वरी। वो जोगेश्वरी से अच्छा। लेकर अंधेरी ईस्ट तक के इकबाल का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। खांसी आ रही है। यहाँ पे मुंबई में कोई भी नया डेजर्ट रेस्टोरेंट खुलता है ना, तो पहले इकबाल को इनविटेशन आता है वहाँ पे। मैं इकबाल की स्टोरी से समझ में आता है, अच्छा कुछ खुला है वहाँ पे। यार विक्की बाजी भी आ गए वो। अच्छा मैं निकल जाता हूँ, फिर विक्की पाजी को ले लो। क्योंकि अब 5वां तो कोई डाल नहीं सकते इधर, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा कमेंट बॉक्स 5वां में, बोल रहे हो। वो कमेंट पढ़ता हूँ ना तो थोड़ा मेरा एकदम कभी खुश हो जाता हूँ, कभी एंग्री हो जाता हूँ, लेकिन मैं कमेंट नहीं दिखता तो और खुश हो जाता हूँ मैं। देखो 2 प्रो बैठे हैं, एक प्रो क्रिएटर बैठा है, मैं हूँ बच्चा इनमें। वाह, 4 इंसान बैठे, ऐसा बोल सकते हो ना तुम। 4 इंसान जबरदस्ती ये बैठे हैं। टैग वैग लगा के क्यों बैठा दिए तुमने प्रो रो का? तो विक्की बाजी लिख रहे हैं देखो कितना। यूएस में ना एक कहावत है, अगर आप किसी को जाके बोलते हो ना ब्रो आई एम अ प्रो, तो बोलेंगे गुड फॉर यू। और पहले ना मैं जब एनपीसी के शो खेलने जाता था, तो अब शो खेला जीता, तो वहाँ बेब्स जिम में विकी पाजी के साथ जाओ तो कोई भी मिलेगा ना, तो एकदम थोड़ा हम में है ना वो, आई जस्ट वांट दिस। तो मुझे ना 3-4 लोगों ने गुड फॉर यू बोले। मैं बोला यार ये साला गुड फॉर यू बोल रहे हैं, यानी इनको क्या मेरी रिस्पेक्ट नहीं है? मैं जीत के आया हूँ। तो मेरा ईगो हर्ट हो गया, मतलब यार ये अगर मैं इंडिया में बोल दूं ना तो बोलेंगे क्या बात कर रहा है ब्रो, ये वो। मैं ये जिसको देखो 4-5 लोग बोलते गुड फॉर यू, ना समझ नहीं आ रही है बात। फिर मैंने विक्की पाजी को बोला, तो विक्की पाजी ने बोला देख भाई ये अमेरिका है, यहाँ पे कोई किसी का, तू कुछ भी जीत ले, तू ओलंपिया भी जीत ले, तेरे को वही बोलेंगे गुड फॉर यू, बिकॉज वो तेरे लिए सही तो बोल रहे। फिर मैंने बोला एक्चुअली बात तो सही है कि गुड फॉर यू मेरे लिए अच्छा है, उसके लिए मैंने क्या कर दिया जीत के। यहाँ तो कंपटीशन जीत के लोग डायरेक्ट पेट्रियोटिक बन जाते हैं। इकबाल भाई कोई तो छक्का बढ़िया मारते हो आप। हाँ, मैंने प्रो कार्ड जीता है, मैंने देश के लिए जीता है। अबे यार, नहीं, ये बचपना मैंने भी कभी पहले किया है। नहीं जुनैद भाई पता क्या चीज है, मैं भी ये बहुत मुझे लिखता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि भाई देश के लिए बाद में करूंगा, मैं पहले अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कर इकबाल लूं, भाई तो देश का नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जितना है मेरी हेल्प करो, मुझे 5-5 करना है? लाख तो भेज दो। चलो भेज दिए। मुझे प्रो कार्ड लाना है भाई, मुझे प्रो कार्ड लाना है, मुझे 5-5 लाख रुपए तीनों डोनेट कर दो। इतना भी कर सकते, देश प्रेम नहीं है तुम लोगों में? आवाज ही नहीं है, क्या बोले आपने? मेरा वीडियो पॉज हो गया था। मैं प्रो कार्ड लिया था, शिट, अब क्या करूंगा मैं? भाई देखो प्रो कार्ड लाने के बाद में फिर लोग बोलेंगे प्रो कार्ड दिखाओ। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं ले तो आता यार देश के लिए। प्रो कार्ड दिखा, वो देखो लाने के बाद में दिखाना भी पड़ता है, लोग बोलेंगे दिखाओ, अब क्या करोगे बताओ? वो तो ऐसा है ना, शादी हो गई तो बोलेंगे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं अब अपने लिए लाऊंगा। लड़की मत दिखाओ।